एक ऐसी पुरानी स्पीशीज़, शायद इंसान के आगे चींटी की अहमियत उससे ज़्यादा होगी, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की सामने इंसान की वो हैसियत भी नहीं होगी। नाउ व्हाट वी आर इन्वेंटिंग अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड किलिंग मशीन। कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो शायद इतनी बढ़ रही हैं कि ह्यूमन उसके मुतालिक सोच भी नहीं सकता। अब उसे ऐसा रोबोट चाहिए जो बैटल फील्ड में जाके अपने दुश्मनों के पक्षे उड़ा दे। इंसान खुद ही मशीन तैयार करता है और उसमें फीडिंग भी उसकी खुद ही होती है कमांड्स की शक्ल में। तो इंसान अपने ख़तरात के लिए, अपने वजूद को ख़त्म करने के लिए वो क्यों ऐसी कमांड फीड करेगा जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर दे? जी, ये दरअसल बहुत इस लिहाज से बड़ा लॉजिकल सवाल है कि मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इंसान एक इनएविटेबल ह्यूमन रेस की डेथ की तरफ, वाई इनएविटेबल, जबकि हमने इसे डिज़ाइन खुद करना है, हमने इसका प्रोग्राम खुद बनाना है और हमने इसमें कमांड खुद देनी है। हमने कमांड खुद देनी है, इट मीन्स कि हम उसे कमांड देंगे कि ह्यूमन का आप गुलाम हो, आपने ह्यूमन को कुछ नहीं कहना। तो जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, वो दिखाते हैं जैसे ही कोई नहाता आता है तो आप उसे गोली नहीं मारते। सही। लेकिन क्यों होगा ऐसे? अब मैं आपको बताऊं, इसका जो ख़तरनाक तरीन पहलू ये है कि हमारे जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं इस वक्त, वो असल में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको ऐसे रोबोट्स में यूज़ कर रही है जिससे वो अपने सोल्जर्स बनाना चाहती है। ओके। इनको फंडिंग इसलिए की जा रही है कि हर मुल्क ये चाह रहा है कि ये ताकत वो पहले हासिल कर ले। ओके। अब ये ताकत क्या है? एक ऐसा रोबोट, अब हम ये और मैं तो आप और हम जानते हैं कि मूविंग रोबोट्स दे आर प्रेजेंट, वो तो अब चल फिर रहे। अब उसे ऐसा रोबोट चाहिए जो बैटल फील्ड में जाके अपने दुश्मनों के पक्षे उड़ा दे। सही। अब उसके पास ऐसे वेपन्स उसके अंदर मौजूद होंगे, लेज़र गन्स, दूसरी गन्स, प्रॉबली सम टाइम ऑफ एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स, जो वो उन पे फेंकेगा। उसके लिए उसका जो विजनरी प्रोसेस है जैसे इंसान का है वो बहुत एक्यूरेट होगा, बल्कि इंसान से कहीं पावरफुल होगा। जैसे हम देखते हैं ना, जहाज़ ऐसे बन जाते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसे BVR कहते हैं। ठीक है। तो प्रॉबेबली वो BVR होंगे, वो GPS से कनेक्टेड होंगे। ओके। अब वो क्या करेगा कि उसके सामने एक टैंक आ रहा है तो उसको इस तरह से बनाया जाएगा कि वो एक टैंक तबाह करते। सही। और आगे से अगर दुश्मन उस पर हमला करता है तो वो इतना फास्ट होना चाहिए कि उस हमले को वो फोर्सी करे और उससे बच भी जाए। ठीक है। नाउ व्हाट वी आर इन्वेंटिंग अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड किलिंग मशीन। सही। एंड बट द मोस्ट जो बजट ऑफ दिस जो आपकी सुपर पावर्स हैं वो इस पे लगा रही हैं, और वो इससे उन्हें ख़तरा है कि दूसरा मुल्क कहीं उससे पहले ये बना ना ले। इसलिए ना सिर्फ वो बना रही हैं बल्कि अपनी एनर्जी जो सबसे ज़्यादा सर्व कर रही हैं वो इस फील्ड में कर रही हैं। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे तो उन्होंने आते साथ कहा था कि जो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ठीक है। आई थिंक ये एक बहुत अक्लमंद काम था, क्योंकि जो फ्यूचर बहुत नियर फ्यूचर है, ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस प्रोसेस को देखें, एक तरफ हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो शायद इतनी बढ़ रही हैं कि ह्यूमन उसके मुतालिक सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, कहा जाता है कि अगर इंटेलिजेंस लेवल ऑफ रैट इज़ 1, ओके, डॉल्फिन इज़ 4, चिंपैंजी इज़ अबाउट 6 एंड ह्यूमन इज़ अबाउट 8। और ये 2 का फ़र्क चिंपैंजी और ह्यूमन का इंसान को इतना सुपीरियर कर गया है कि चिंपैंजी जो है वो पिंजरों में बंद है और इंसान ने दुनिया को बदल के रख दिया, सिर्फ 2 का लेवल। ओके। एंड व्हाट इज़ सेट कि जो आज कंप्यूटर मौजूद हैं, अगर इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको डाल कर उसका काम लिया जाए, तो जो आज की कैपेबिलिटी है वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल इज़ 1000। ओके। अब आप इस ख़तरे को महसूस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर होने की वजह से आपने सारी बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनको अपना ग़ुलाम बना लिया, जिसमें शेर, हाथी जैसे ताकतवर हैं, सही, सिर्फ 2 पॉइंट्स की वजह से, तो 990 पॉइंट्स अगर जो हमसे ऊपर होगा
वो क्या होगा। नाउ थिंक कि हमारा जो ब्रेन है वो बहरहाल लिमिटेड है, एक स्कल के अंदर है, सही, ठीक है। अब जब आपकी चिप होती है, अगर उस चिप में इस ब्रेन सारे को इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके कनेक्शन, अब जो ख़तरनाक बात है कि हमने ब्रेन को सारे को स्कैन करके द ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड देयर कनेक्शन हमको पता चल चुके हैं। हमने इसे रेप्लिकेट भी कर दिया है और इसको हमने इसका जो है लॉगरिथम के ज़रिए इसका प्रोग्राम भी बन चुके हैं। ओके। और ये कंप्यूटर में आ भी चुके हैं। और जब हम ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जो ऐसी किलिंग मशीन हो कि वो खुद अपने आप को बचाए और दूसरे को मार सके, अब इसके अंदर क्रिएटिविटी और इसके अंदर अगर रैंडमनेस विच इज़ द इनएविटेबल आउटकम ऑफ द ब्रेन सर्किट्स, ठीक है, शऊर, इसका ये इनएविटेबल आउटकम है। जब वो वर्क करेगा तो उसके बाद इंसान उसके आगे क्या होगा। एक ऐसी पुरानी स्पीशीज़, शायद इंसान के आगे चींटी की अहमियत उससे ज़्यादा होगी, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की सामने इंसान की वो हैसियत भी नहीं होगी। लिहाजा अब हमने कहा कि इंसान ऐसा क्यों करेगा। इंसान इस रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में, एक कौम दूसरे कौम के ऊपर गालिब आने की कोशिश में करेगी नहीं, कर रही है। और 2030 तक के टारगेट्स हैं। ये समझा जा रहा है कि 2030 से पहले जो ये कर जाएगा वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि वो अपनी मुट्ठी में दुनिया नहीं करेगा, वो अपनी तबाही की वजह बनेगा। और इंसान शायद, जैसे आज आपने चिंपैंजी बंदरों को पिंजरे में रखा हुआ है ना, शायद फिर ये रोबोट्स हम सबको, एक गोरे नस्ल का आदमी, चंद काली नस्ल के आदमी, कुछ जर्द, इनको पकड़ के पिंजरों में रखेंगे। ठीक है। और ये इसका जो है बज़ाहिर इससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं